हमारे साथ इस वक्त अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि आपने जिक्र किया कार्टलाइजेशन का। इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कार्टल बनाया गया, यानी कि एक ग्रुप तैयार कर लिया जिस ग्रुप ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया इस पूरे लिकर पॉलिसी को बनाने में, उसको इंप्लीमेंट कराने में। अतुल, एक बात बताइए कि जो कार्टलाइजेशन का जिक्र भी गोनिका कर रही थी, जिसका जिक्र ईडी किया जा रहा है, चाहे वो बताया जाता है कि जिस तरह से अरबिंदो फार्मा हो, चाहे वो इंडो स्पिरिट हो, या फिर उसमें बूची बाबू का नाम आता है, पिल्लई का नाम आता है, ये जो रेड्डी का नाम आता है, एक सीए का भी नाम आता है जिसने बताया कि पूरा का पूरा शायद ये पॉलिसी को लिखवाया, उसको इंप्लीमेंट करवाने में काम किया। ये किस तरह से पूरा कार्टल तैयार हुआ, किस तरह से ये पूरे तार जुड़ते हैं? देखिए, ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, उसके अंदर साफ लिखा है कि जो साउथ ग्रुप है उसने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए। और विजय नायर कौन है? ईडी ने अपनी चार्जशीट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि विजय नायर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी हैं। जो ईडी है उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। इसका मायना क्या है अमित? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि इस पूरी जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो पैसा आया हवाला के जरिए आया, इसी की जांच जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। जो ईडी ने पूछताछ की थी, क्योंकि तिहाड़ जेल में पहली बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ जो है वो ईडी ने की थी। बकायदा राउस एवेन्यू कोर्ट से परमिशन ली गई, 3 दिन की परमिशन कोर्ट से मिली, 2 दिन पूछताछ की गई और लगभग पहले दिन 6 घंटे पूछताछ की गई, दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ की जाती है और 14 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पूरे एविडेंस जो डिजिटल एविडेंस है, इसके अलावा दस्तावेज ऐसे कई हैं जो कि कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसा मिला, विजय नायर के पास ये पैसा पहुंचा, 30% इसमें से पैसा गोवा चुनाव के अंदर लगा। मनीष सिसोदिया जो है वो उस समय आबकारी मंत्री थे और सबसे अहम बात, जो विजय नायर ने ये पैसा लिया 100 करोड़ रुपया, ये नई आबकारी नीति के लिया गया, जिसमें जो ये पैसा है ये साउथ ग्रुप से आया। के कविता को कल पूछताछ के लिए बुलाया है, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट पूछताछ होगी। साउथ ग्रुप के कई लोगों को ईडी और सीबीआई जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। अब जब 10 दिन का रिमांड जो ईडी ने कोर्ट से मांगा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर जो दिक्कतें काफी बढ़ाई जो मनीष सिसोदिया के लिए, वो सी अरविंद, जो कि इस समय आबकारी नीति में सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर उन्होंने साफ कहा था कि उनके ऊपर दबाव था। किस तरीके से जो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बड़े जो लिकर व्यापारी हैं उनको कैसे फायदा 5% से बढ़ाकर 12% किया जाए, यानी कि जितनी जो शराब की ज्यादा बिक्री होगी उतना ही फायदा जो है वो शराब कारोबारियों को होगा, सरकार को होगा। यही कारण था कि 1+1 की स्कीम बकायदा शराब जो व्यापारी हैं, बड़े शराब व्यापारी हैं, उनकी तरफ से दिल्ली के अंदर चलाई गई। तो अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन मनी ट्रेल को लेकर है, कैसे हवाला का पैसा जो है, हवाला के जरिए पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा, कैसे उस पैसे का बंटवारा हुआ, कैसे उस पैसे का इलेक्शन के अंदर यूज हुआ, और कैसे जब वो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, तो क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी जब विजय नायर को साउथ लॉबी से ये पैसा पहुंचा? तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी ट्रेल, मनी ट्रेल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। कई अहम सबूत ईडी के पास है, मनीष सिसोदिया उनका जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण अब ये गिरफ्तारी बिल्कुल अतुल, और वही अहम सबूत आधार बने हैं कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।